हेलो दोस्तों। आज हम साधारण ब्याज चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जिसका पहला सवाल आपके सामने है। एक आदमी 10% की दर से 2 वर्ष के लिए धन उधार देता है। यदि मूलधन 5,000 रुपये हो तो मिश्र धन ज्ञात करो। देखो, इसमें मूलधन दिया गया है और आपसे मिश्र धन दिया पूछा गया है। देखो, प्रतिशत से संबंधित कोई भी चैप्टर हो उसमें सबसे पहले दोस्तों प्रतिशत को हम लोग तोड़ देते हैं। जैसे इसमें 10% दर दी गई है, तो अगर 10% को तोड़ें तो हमारे पास बनता है 1/10। इस भिन्न का अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मतलब होता है। जैसे यहाँ पर 1/10 में इस 10 का मतलब है मूलधन और इस 1 का मतलब है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी भिन्न बनती है तो बटा वाली संख्या का मतलब मूलधन होता है और ऊपर वाली संख्या का मतलब साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर इस 1 का मतलब है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर साल 2 हैं तो 2 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा? 2 रुपये। अब जैसे हम सब जानते हैं कि गणित में जो संख्या अगला देता है वही संख्या हम उसके सामने रख देते हैं। जैसे इसमें मूलधन दिया गया है 5,000 रुपये, तो हमारा मूलधन कितना है इस भिन्न के हिसाब से देखना है। तो हमारा मूलधन है 10 रुपये। तो मूलधन के सामने क्या करो? मूलधन रख दो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर अगला मूलधन देता है तो आपको मूलधन के सामने मूलधन रखना है। और ये कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है आगे वालों में। अगर साधारण ब्याज दे तो साधारण ब्याज के सामने साधारण ब्याज रख दो। अगर मिश्र धन दे तो मिश्र धन के सामने मिश्र धन रख दो। और अगला अगर साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर देता है तो उसको उसके सामने रख दो। फिर क्या करो, यहाँ से 1 का मान निकाल दो। अगर 10 5,000 है तो 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा 500। अब उसने हमसे पूछा है कि मिश्र धन बताओ। तो मिश्र धन कितना होगा? 10 रुपये मूलधन है, 2 रुपये ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 12 रुपये। यहाँ पे 500 को क्या करो? 12 से गुणा कर दो। 12 पंजा 60, कितना हो गया? 6,000 रुपये। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मिश्र धन पूछे तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देना है। 10 और 2 कितना हुआ? 12। 500 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। और अगर अंतर पूछे तो 10 में से 2 घटा देना है, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8। फिर हम क्या करेंगे? 500 को 8 से गुणा करेंगे। और अगर साधारण ब्याज पूछे तो सिर्फ 2 से गुणा करना है। ठीक है, अब इस सवाल में देखो, एक आदमी 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए धन उधार देता है। यदि मिश्र धन 4,500 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करो। इस सवाल में हमें मिश्र धन दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इस दर को तोड़ेंगे। तो 12.5% का अगर मतलब बनाया जाए यहाँ पर, तो 12.5% का मतलब बनेगा 1/8। और 1/8 में 8 क्या है दोस्तों? मूलधन। और 1 क्या है? साधारण ब्याज। तो इसमें देखो टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 2 रुपये। 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हमने देखा कि साधारण ब्याज कितना है? 2 रुपये। और मूलधन कितना है? 2 रुपये साधारण ब्याज है और मूलधन है 8 रुपये। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 8 और 2 10। और उसने मिश्र धन कितना दिया है? 45। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 450। 8 क्या था? मूलधन। और 2 क्या है? साधारण ब्याज। अब उसने हमसे पूछा क्या इस सवाल में कि मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन कितना हमारे पास? 8। अब 8 और 450 का गुणा कर देंगे, 0 से 0, 8 पंजा 40,
और 8 चौका 32 और 4 कितना हुआ 36। 3600 रुपये हमारे पास क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। नोट, अगर इसी सवाल में हमसे पूछ लेता कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, ये प्रश्न दे के मिश्र धन दे के, तो हम इसी 450 को गुणा किससे कर देते साधारण ब्याज के लिए। अगर साधारण ब्याज पूछ लेता तो इसी 450 का गुणा हो जाता 2 से, और साधारण ब्याज कितना हो जाता 900 रुपये हो जाता अगर हमसे पूछता तो। यानी इसी तरीके से जो भी संख्या हमसे पूछी जाती हम वो आंसर दे देते। अगर साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर पूछ लेता तो इसी सवाल में हम लोग इस 450 को गुणा किससे कर देते, 8 में से 2 घटाओ 6, 6 से गुणा कर देते। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है कि एक आदमी 20% की दर से 2 वर्ष के लिए धन उधार देता है। यदि मूलधन 5000 रुपये हो तो मिश्र धन ज्ञात करो। अब देखो दर कितना परसेंट है, 20%। तो हम सब जानते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। अगर काटेंगे तो मतलब कितना बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा। तो 5 क्या हमारे पास मूलधन है, समय 2 वर्ष है, 2 एकम 2, 2 हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज बन जाएगा। 2 हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज बन जाएगा। अब देखो साधारण ब्याज कितना है, 2 रुपये। मिश्र मूलधन कितना है, 5 रुपये। 5 रुपये मूलधन है, 2 रुपये साधारण ब्याज है, 7 रुपये क्या है इसमें, 5 और 2 7 क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। अब उसने हमसे दिया क्या है, मूलधन दिया है, कितने रुपये, 5000 रुपये। 5000 रुपये उसने मूलधन दिया है। तो यहाँ से क्या करो, एक का मान निकाल लो। एक का मान कितना आएगा, 5000 बटा में 5, काट दो 1000। और हमसे पूछा क्या गया है कि क्या बताओ इसमें मिश्र धन बताओ। तो मिश्र धन कितना है हमारे पास, 7। तो 1000 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7000 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, 1000 इंटू 7, 7000 रुपये क्या आ जाएगा, मिश्र धन। और अगर साधारण ब्याज पूछे तो 2 से गुणा कर देना है, और अगर अंतर पूछे तो 3 से गुणा कर देता है। इस तरीके के और सवाल हम आगे लेंगे इसमें। अगला सवाल है कि एक आदमी 12% की दर से 2 वर्ष के लिए धन उधार देता है। यदि मूलधन 5000 रुपये हो तो मिश्र धन ज्ञात करो। सेम सवाल है। अब 12% का मतलब क्या है, 12% का मतलब है 12/100। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 25 चौका कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। अब इस 25 का मतलब क्या है, मूलधन। इस 3 का मतलब क्या है, 1 साल का साधारण ब्याज। हमारे पास साल कितने हैं, 2। तो 3 को गुणा किससे कर देंगे, 2 से, कितना हो जाएगा, 6। 6 रुपये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 25 रुपये क्या हो जाएगा मूलधन, और 3 क्या है साधारण ब्याज। कितने साल का, 1 साल का। साल कितने हैं, 2। तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6। 6 रुपये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। अब इस सवाल में ध्यान रखना कि हमें मूलधन दिया गया 5000 रुपये, तो हम इस 25 को क्या करेंगे, इस मूलधन के बराबर रख देंगे, इस मूलधन के बराबर रख देंगे। और मिश्र धन हमसे पूछा गया है, तो 25 और 6 कितना होगा, 31। 31 का जो भी एक का मान आएगा उसको हम 31 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो मूलधन कितना था, मूलधन था हमारे पास 25। देखो इसमें मूलधन कितना है, 25, और उसने मूलधन कितना दिया हमें, 5000 रुपये। ठीक है, एक का मान कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 25 उसने मूलधन दिया था, सॉरी 5000 रुपये उसने मूलधन दिया था, और हमारा मूलधन कितना उसमें 25 है। ठीक है, ये भी मूलधन है और ये भी मूलधन। और एक का मान कितना आ जाएगा, 25/5। अगर 5000 में 25 का भाग देंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने हमसे मिश्र धन पूछा, तो मिश्र धन 25 और 6 कितना हुआ, 25 प्लस में 6 31 हो जाएगा। ठीक है, और इस 31 का हम लोग क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। 31 गुणा कितना हुआ, 62। तो 6200 रुपये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से अगर वो साधारण ब्याज पूछता है तो हम लोग इसी 200 को नोट किससे गुणा कर देंगे, 200 इंटू में 6 कर देंगे, कितना आएगा 1200 रुपये। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर अंतर पूछे तो अंतर से गुणा कर देंगे। अब देखो, इस सवाल में हमें दर दिया गया है 25% और 2 वर्ष का समय दिया गया है। साधारण ब्याज दे रखा है 5,000 रुपये। इस बार ध्यान देना, टर्म अलग दे दी, साधारण ब्याज दे दिया 5,000 रुपये और मिश्र धन पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले वही तरीका अप्लाई करेंगे, 25% को हम लोग तोड़ देंगे। 25/100 करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। 4 हमारे पास यहाँ पर क्या है, मूलधन है। 1 साल का साधारण ब्याज 1 रुपये है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। अब इस सवाल में ये 5,000 क्या है, साधारण ब्याज है और हमारा साधारण ब्याज कितना है, 2 है। तो 2 को हम लोग इस 5,000 के क्या करेंगे, बराबर रखेंगे और यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2,500 रुपये आएगी। ये आगे हम लोग और देखेंगे अगली स्लाइड पर। ठीक है, और फिर हमसे उसने मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। इसी 2,500 को हम लोग 6 से गुणा करेंगे और 15,000 रुपये क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखो, उसने 2 रुपये क्या दिए हैं, साधारण ब्याज जो हमने बनाया। 4 रुपये क्या दिया है, मूलधन दिया है। अब पर्सन में साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 5,000 रुपये। अगर 2 5,000 है तो 1 कितना हो जाएगा, 2,500। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि 4 रुपये मूलधन है तो मिश्र धन बताओ। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 2,500 इंटू में 6 यानी 2500 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 15,000। 15,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के मैं छोटे छोटे सीरीज़ लेके आ रहा हूँ साधारण ब्याज पर, और आप लोग देखते रहिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे बेसिक के साथ सोल्व किए जाएंगे। थैंक यू।